हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने भारतेंदु जी के सारे नाटक फिंगर पे याद कर लिए थे और आई होप आपको याद भी हो गए होंगे। आज हम इनके और इनके नाटक याद करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लाला श्रीनिवास दास, इनके नाटक कौन कौन से हैं देखिए। रणधीर प्रेम मोहिनी, इसका समय क्या है 1877, ठीक है। और इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो आपका क्या आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका आपको समय भी याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए तप्ता स्वयंवर, ये इसका समय क्या है 1883, ठीक है। फिर देखिए थर्ड वाला संयोगिता स्वयंवर, इसका समय क्या है 1886, ठीक है। अब इसके बारे में आपको सब कुछ याद करना है, ठीक है। ये क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी हैं। देखिए इसके बारे में आप याद रखेंगे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने इस नाटक की, किस नाटक की, संयोगिता स्वयंवर नाटक की समीक्षा करी है आनंद कादम्बनी पत्रिका में, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रेम घन ने संयोगिता स्वयंवर नाटक की समीक्षा किस पत्रिका में करी है, तो आंसर क्या होगा आपका आनंद कादम्बनी पत्रिका में, ठीक है। फिर देखिए बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर नाटक की जो समीक्षा करी है वो हिंदी प्रदीप में करी है, ठीक है। और किस नाम से करी है, तो वो क्या नाम है सच्ची समालोचना, ठीक है। तो ये देखिए आपके बहुत सारे 5-6 क्वेश्चन आपके इस नाटक से ही बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि संयोगिता स्वयंवर क्या है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, तो क्या आंसर होगा आपका कि ये क्या है एक नाटक विधा है, ठीक है। फिर देखिए उनका एक और नाटक है प्रहलाद चरित, इसका समय क्या है 1888, ठीक है। अब इन नाटक को हम याद कैसे करेंगे, हमें इसका क्रम कैसे याद रहेगा और ये कैसे याद होगा कि ये सारे नाटक लाला श्रीनिवास दास के हैं, बताती हूँ ना अभी। देखिए इसको आप ऐसे कनेक्ट करिएगा, लाला श्रीनिवास दास के घर पे क्या है फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है संयोगिता स्वयंवर। जैसे आप ये याद करेंगे ना कि वहाँ पर फंक्शन का नाटक चल रहा है, तो फिर आप नाटक वाला शब्द यूज़ कर लीजिए जिससे आपको ये याद रहे कि ये सारी सबकी विधा क्या है नाटक है। तो लाला श्रीनिवास दास के यहाँ एक नाटक का फंक्शन चल रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या फंक्शन है आप देखते हैं। रणधीर प्रेम से हम करेंगे रणबीर, ठीक है। रणबीर कपूर जो हीरो है ना उसको लेते हैं। रणधीर से हम लोग क्या कर लेंगे, ये देखिए रणबीर, ठीक है। रणबीर क्या करते हैं, तब तक जो लिखा ना संवरकर जो भी है इसको लगा लेंगे हम सज संवरकर। रणबीर कपूर सज संवरकर संयोगिता स्वयंवर में गए, ठीक है। जो यहाँ पे नाटक का फंक्शन चल रहा है वो फंक्शन क्या था स्वयंवर है, ठीक है। तो रणबीर कपूर सज संवरकर संयोगिता के स्वयंवर में गए, बट वहाँ पर कौन दिखे प्रहलाद चरित्र। फिर जिसका करेक्टर बहुत अच्छा होगा तो संयोगिता उसी से विवाह करेंगी, ठीक है। बट वहाँ पे प्रहलाद के चरित्र को देख करके संयोगिता ने किनसे विवाह कर लिया, प्रहलाद से। तो अब कैसे आपको क्रम याद होगा, देखिए लाला श्रीनिवास दास के घर पर नाटक का फंक्शन चल रहा है, तो इससे आपको ये याद होगा कि ये सबकी विधा क्या है नाटक है, ठीक है। और वो फंक्शन चल रहा है तो वहाँ पे कौन गए थे रणबीर, मतलब रणबीर से क्या हो गया रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक, ठीक है। अच्छा सज संवरकर से क्या हो गया तप्ता स्वयंवर हो गया, ठीक है। और संयोगिता स्वयंवर तो पूरा पूरा नाम ही है नाटक का, ठीक है। और फिर प्रहलाद चरित्र याद हो गया ना आपको। चलिए आइए हम देखते हैं राधा कृष्ण दास को देखते हैं और इनके नाटकों को देखते हैं। पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो हैं वो भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं, मतलब भारतेंदु के फुफेरे भाई जो समझ रहे हैं ना, फुफेरे भाई जो होते हैं वो हैं, कौन है ये राधा कृष्ण दास, कज़न है मतलब ये, ठीक है, आपस में कज़न है, ठीक है। अब देखिए इनका नाटक क्या है दुखनी बाला, जिसका समय क्या है 1880। अब पहले मुझे ये बताइए कि 1880 में भारतेंदु जी का कौन सा नाटक है, मैंने आपको याद करवाया था ना, आया आपको याद 1880 मैंने बताया था भारत दुर्दशा, ठीक है। फिर देखिए कौन सा नाटक है महारानी पद्मावती, इसका समय क्या है 1882, ठीक है। और इसको महारानी पद्मावती को मेवाड़ कमलिनी भी कहते हैं। ये दोनों नाटकों के नाम जो हैं वो एक ही नाटक के दो नाम हैं, ठीक है। फिर देखिए धर्मालाप, इसका समय क्या है 1885, ठीक। फिर देखिए महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का समय क्या है 1897, जिसको राजस्थान केसरी भी कहते हैं। मतलब जो दो नाटक है, ये जो नाटक है इसका ये नाम भी आ सकता है और ये भी नाम आ सकता है, ठीक है। अब हमें इन सारे नाटकों के नाम याद करने हैं क्रम से, कैसे याद करते हैं और कैसे इनसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। राधा कृष्ण दास,
तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आइए देखते हैं। ये देखिए, राधा कृष्ण दास है तो राधा कृष्ण के दास, जो राधा कृष्ण के दास होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं। तो दुखी से क्या हम लोग कनेक्ट करेंगे, दुखनी बाला नाटक, ठीक है। राधा कृष्ण के जो दास होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, मतलब दुखनी बाला नहीं होते। पद्मावती को देखो, ठीक है, वो क्या बन गई है, मेवाड़ की कमल बन गई है। तो इससे हमारा कौन सा नाटक बन जाएगा, महारानी पद्मावती और मेवाड़ कमलनी। पद्मावती को देखो मेवाड़ की कमल बन गई है, क्योंकि वो धर्म का आलाप, और वो बन गई है धर्म का आलाप ना गाओ, मतलब धर्मालाप, जो नाटक है ना धर्मालाप, धर्म का आलाप ना गाओ, प्रताप भी राजस्थानी केसरी बन गया है, ठीक है। तो आइए देखिए, जो इनके नाटक हैं ये सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं ना, दुखनी बाला जो दुखी नहीं होते हैं ना, महारानी पद्मावती भी हो गई, कनेक्ट हो गई हैं, और मेवाड़ का कमल था ना तो मेवाड़ कमलनी भी हमारा बन गया। धर्म का आलाप ना गाओ से क्या बना था हमारा, धर्मालाप बन गया था, ठीक है। और प्रताप जी भी क्या बन गए थे, राजस्थानी केसरी बन गए थे। तो वहाँ से हमारे दोनों नाटक का नाम आ गया ना, महाराणा प्रताप भी आ गया और राजस्थान केसरी भी आ गया। तो आज हमने अपनी क्लास में दो नाटककार लाला श्रीनिवास दास और राधा कृष्ण दास के नाटकों को याद भी कर लिया है, इनके क्रम को भी याद कर लिया है। अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लाला श्रीनिवास दास के नाटक कौन की ट्रिक क्या थी हमारी, कि जो रणबीर कपूर थे, नहीं, लाला श्रीनिवास दास के घर पर नाटक का फंक्शन था, जहाँ पर रणबीर जो थे वो कैसे गए थे, सज सवर कर गए थे। क्या करने गए थे, संयोगिता के स्वयंवर में गए थे। लेकिन वहाँ पहुँचते हैं तो किसको देखते हैं, प्रहलाद को देखते हैं, क्योंकि प्रहलाद का चरित्र बहुत अच्छा था। तो शादी किससे हो गई, इनसे हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद हो गए होंगे। राधा कृष्ण दास की जो ट्रिक हमने याद करी थी वो क्या थी, कि जो राधा कृष्ण के दास होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं, कभी भी दुखी नहीं होते हैं। पद्मावती को देखो वो मेवाड़ की कमल हो गई है। धर्म का आलाप मत गाओ, प्रताप को देखो वो राजस्थान का केसरी हो गया है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब याद हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और मेरी क्लास आपको अगर पसंद आई हो और अच्छी लग रही हो और आपको याद करने में हेल्प कर रही हो, आपकी तैयारी को मजबूत करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।